हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वायनाड की जनता, केरला की जनता को राहुल गांधी धोखा देने वाले हैं। और केवल हम ही नहीं, लेफ्ट पार्टी की एनी राजा भी कह रही थी कि राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। पहले अमेठी को धोखा दिया, जब अमेठी से हारे तो अमेठी को छोड़ दिया। वायनाड ने 2 बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया। क्योंकि इसमें 3 कारण हैं। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एक आध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहां पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है, तो वो सीट छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखती है कि वो सभी जगह पर अमेठी रायबरेली वाला मॉडल, मतलब कि परिवारवाद वाला मॉडल चाहते हैं। सोचिए, किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते हैं। ये पारिवारिक कंपनी है जहां पर माताजी राज्यसभा में, बेटाजी लोकसभा में, और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी। हालांकि जीतेंगे नहीं, परंतु आज सवाल सिर्फ इतना उत्पन्न होता है कि ये निर्णय लेने से पहले क्या लेफ्ट पार्टीज को कंसल्ट किया गया? वैसे तो ये इंडिया अलायंस में एक साथ है। इंडिया अलायंस के साथियों को, मतलब लेफ्ट पार्टीज को पूछा तक गया कि वहां पर प्रियंका वाड्रा जी को लड़वाने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी? हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वायनाड की जनता, केरला की जनता को राहुल गांधी धोखा देने वाले हैं। और केवल हम ही नहीं, लेफ्ट पार्टी की एनी राजा भी कह रही थी कि राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। पहले अमेठी को धोखा दिया, जब अमेठी से हारे तो अमेठी को छोड़ दिया। वायनाड ने 2 बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया। क्योंकि इसमें 3 कारण हैं। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एक आध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहां पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है, तो वो सीट छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखती है कि वो सभी जगह पर अमेठी रायबरेली वाला मॉडल, मतलब कि परिवारवाद वाला मॉडल चाहते हैं। सोचिए, किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते हैं। ये पारिवारिक कंपनी है जहां पर माताजी राज्यसभा में, बेटाजी लोकसभा में, और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी। हालांकि जीतेंगे नहीं, परंतु आज सवाल सिर्फ इतना उत्पन्न होता है कि ये निर्णय लेने से पहले क्या लेफ्ट पार्टीज को कंसल्ट किया गया? वैसे तो ये इंडिया अलायंस में एक साथ है। इंडिया अलायंस के साथियों को, मतलब लेफ्ट पार्टीज को पूछा तक गया कि वहां पर प्रियंका वाड्रा जी को लड़वाने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी?